नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना जो कि इंडिया गॉट लेटेंट इस चैनल पे अपना कुछ वीडियो डाले थे जो कि वायरल हो गया, नेगेटिव सेंस में वायरल हुआ। और आप सभी जानते हैं कि जो बैड न्यूज़ होता है, जो ख़राब न्यूज़ होता है वो ज़्यादा वायरल होता है, अच्छा न्यूज़ ज़्यादा जल्दी वायरल नहीं होता है। तो मैं पिछला एक वीडियो भी बनाया था इनके ऊपर और फिर मैं उसको बोल रहा था कि आचार्य प्रशांत भाई इस टॉपिक पे चुप क्यों है। जैसे कि आचार्य प्रशांत हर एक टॉपिक पे बात करते हैं। इवन आचार्य प्रशांत रणवीर अलाहाबादिया के चैनल पे जाकर 1 घंटा लेक्चर भी दिए हैं। उनका वो वीडियो मैंने देखा अभी कुछ देर पहले। जैसे कि उनके जो अंधभक्त हैं आचार्य प्रशांत को कृष्ण से तुलना करते हैं। तो कृष्ण के सामने एक तरह से वो क्या हैं, अर्जुन। अलाहाबादिया मतलब यंग ब्लड, ठीक है। तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए तो अर्जुन समझदार हो गए, कर्म करने के लिए एग्रेसिव हो गए कि हाँ भैया अब मैं युद्ध करूँगा, अब मेरे सामने धृतराष्ट्र हो, चाहे कोई भी हो, भीष्म पितामह हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे कोई भी, जिसके साथ सबके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए, एक्शन करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये आचार्य प्रशांत से 1 घंटे लेक्चर लेके ये रणवीर कुछ सीखा समझा नहीं यार। जबकि मैं उस वीडियो में मैं देखा, बीच बीच में स्क्रिप्ट करके मैं आगे स्किप करके देखते चला गया। एक ये 1.5 घंटे का वीडियो यार इतना मैं देख नहीं पाता हूँ, तो स्पीड भी बढ़ा लेता हूँ और जहाँ तहाँ से देख लेता हूँ। फिर उसका नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेता हूँ कि इसमें भाई क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, और उसका अगर क्लिप्स कुछ रखा हुआ है तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेता हूँ। एक एक चीज़, जैसा कि मैंने बहुत बार ये बोला है कि एक एक चीज़ मेरे को देखना संभव नहीं है यार, ठीक है। ओशो भले ही एक दिन में 3-3 किताब पढ़ते होंगे, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक एक दिन में 3-3 किताब पढूं, ठीक है। तो जो रणवीर अलाहाबादिया ने जो क्वेश्चन लिखे हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं आचार्य प्रशांत के साथ, वो क्वेश्चन मैं सोचा कि मैं खुद भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो में। और बेसिकली मैं ज़रूर कहूँगा कि भाषण से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है। 1 घंटे जाके भाषण दिए हैं अलाहाबादिया को, वो भी 2 साल पहले, ध्यान रखना 2 साल पहले। भागवत गीता हो, वेद वेदांत हो, जीवन का पर्पस क्या है, ठीक है, और क्या माया मोह क्या है, लाइफ का एंड गोल क्या है, जिंदगी जीने का पर्पस, ठीक है, घोर कलयुग कब आएगा, समय की गुलामी, स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस, मेडिटेशन, हु एम आई, ये सब टॉपिक पे वहाँ जाके डिस्कशन हुआ है। डेस्टिनी तक कैसे पहुँचे, इज़ दिस वर्ल्ड ट्रू, ये सब टॉपिक डिस्कस किए हैं रणवीर अलाहाबादिया, जो कि माँ बहन एक करते हैं अपने चैनल पे, ठीक है। इंडिया गॉट लेटेंट पे हो, चाहे अपने चैनल पे भी बहुत सारी इस तरह की बातें किए हैं। वो व्यक्ति के साथ आचार्य प्रशांत जाते हैं लेक्चर देने, और उस लेक्चर का फ़ायदा क्या होता है यार। यही क्वेश्चन में आचार्य प्रशांत के भक्तों से बोलता हूँ, उनके अंध भक्तों से बोलता हूँ, उनके सब्सक्राइबर से बोलता हूँ कि आचार्य प्रशांत एक धंधेबाज गुरु नहीं तो और क्या है यार। वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, यहाँ से मेरा धंधा बढ़ेगा, यहाँ से मेरे बिजनेस बढ़ेंगे, यहाँ से लोग मेरे पास आएंगे जो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, जो टेंशन में जी रहे हैं, या जिनको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चाहिए धर्म और अध्यात्म के नाम पे। जैसा ओशो के साथ भी 90% जो लोग जुड़े थे उनके ज़माने में, वो लोग कैसे थे, इंटरटेनमेंट चाहिए था यार। अच्छा, ये ओशो क्या करता था, बीच बीच में मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाएगा, उसके जोक्स सुनाएगा, नॉन वेज जोक्स, ठीक है, डार्क साइकोलॉजी वाला जोक्स, वो सब जोक्स सुना के उनका इंटरटेनमेंट करता था। और वो लोग हंसी करते थे, हा 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 ठट्ठा मार के हंसते थे। वो मियाँ बीबी का कुछ जोक सुना देगा, या कुछ नेता के ऊपर जोक सुना देगा, नेताओं की शिकायत कर देगा। जैसे मोरारजी देसाई उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर बहुत सारे जोक्स मार देगा। तो इस तरह से जोक्स मार के वो, क्योंकि ओशो को मालूम था कि मैं क्या सुनाऊंगा तो मेरे साथ पब्लिक अट्रैक्ट होगी। तो उसी तरह का आचार्य प्रशांत के साथ भी उनके अंधभक्त जुड़ते हैं कि ये मेरे को कुछ कहानी सुनाएंगे, वेद वेदांत के नाम पे मेरे अंदर एक मुक्ति का भाव जगाएंगे, मेरे को मुक्ति दिलाएंगे, मैं इनके भाषण सुन के मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा सोच के उनके साथ बैठ के उनसे बातचीत करते हैं, या उनका प्रवचन सुनते हैं, या उनका वीडियो देखते हैं। एनीवे दोस्तों, बात की गहराई को समझिए। 100 बात की एक बात वही है, सिर्फ भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। चाहे वो आत्मा परमात्मा के ऊपर भाषण सुने, चाहे मेडिटेशन के ऊपर भाषण सुने, चाहे रणवीर अलाहाबादिया भी मेडिटेशन सिखाते,
ये भी मेडिटेशन के ऊपर लेक्चर देते, और वहीं पे जय कृष्णमूर्ति मेडिटेशन को गाली देते। मेडिटेशन बोलते दूसरे से क्यों सीख रहे हो, तुमको दूसरे से क्या सीखने की ज़रूरत है, तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है क्या, तुम खुद अपने अंदर आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते हो, क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों रजनीश के चक्कर में पड़ते हो। रजनीश का भले नाम नहीं लिए हैं लेकिन इनडायरेक्टली बोले हैं, रजनीश या ओशो या इसके बारे में, इसके चक्कर में ये महेश योगी हो चाहे कोई भी हो, किसी से भी किसी को भी गुरु मत समझो। कोई देयर इज नो गुरु, कोई गुरु नहीं है, मैं भी गुरु नहीं है, ऐसा बोलते थे अपने बारे में, आई एम नॉट योर गुरु। तो देन हु आर यू। तो मैं एक फ्रेंड हूँ, एक टीचर हूँ, एक नॉर्मल टीचर समझ लो, ऐसा उनका कहने का मतलब था। एक दोस्त समझ लो, जैसे कि मैं अपने को एक दोस्त कहता हूँ। तो जय कृष्णमूर्ति का जो अप्रोच था वो अच्छा था, जबकि उनके पास वर्ल्ड गुरु की उपाधि लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने उस वर्ल्ड गुरु की उपाधि नहीं लिए। तो उस बंदे में था मतलब इंसानियत थी, ऑनेस्टी थी, इंटीग्रिटी थी, कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ अपने दम पे कहूँगा, तो ये इंटीग्रिटी थी। लेकिन आचार्य प्रशांत के पास वो इंटीग्रिटी नहीं है। आचार्य प्रशांत के पास वेद, वेदांत, उपनिषद, भागवत गीता, यही सब का नाम ले लेके अपना लेक्चर सुनाते रहते। एनीवे, तो जैसा कि आप देखो दोस्तों कि आचार्य प्रशांत से रणवीर अलाहाबादिया जैसा व्यक्ति जो माँ बहन एक करता है, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है, लाइक किसका कैरी मिनाटी का नाम लिया जाए, चाहे ये समय रैना की बात किया जाए, उसके चैनल पे चाहे कोई एक लड़की बैठती है, देशी वुमेन या देशी गर्ल ऐसा कुछ टी शर्ट पे लिख के रखी हुई है, उसके चैनल पे मैंने जाके देखा, इतने भद्दे भद्दे जोक्स मारे हुए हैं, वो भी माँ बाप के लेके, कि मतलब क्या कहा जाए, मैं एक जोक भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। ओशो इस तरह के जोक शेयर नहीं करते थे यार। ओशो में एक क्या बोलेंगे, मतलब एक सभ्यता थी, एक संस्कृति थी। इतने गंदे जोक्स वो नहीं मारते थे, लेकिन वो सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बात करते थे, इसलिए उनके प्रति मेरे मन में रिस्पेक्ट है। तो मैं जो क्वेश्चन लिखा हूँ, ये रणवीर अलाहाबादिया जो पूछता है उनसे, वो सबका मैं अपने हिसाब से कुछ उत्तर देना चाहूँगा, और आप एक दोस्त के नाते सुन लेना। उसमें कुछ आपको इंसाइट्स या कुछ समझ या कुछ ऐसा बुद्धि विवेक कुछ जागृत होता है तो ठीक, नहीं तो एक दोस्त हूँ यार, समझ लेना तुम्हारा टाइम पास थोड़ा सा कर दिया, तुम्हारा टाइम खराब कर दिया, ऐसा भी सोच सकते हो। तो सबसे पहले रणवीर अलाहाबादिया ने लिखा है मन का अंधेरा, और मन का अंधेरा से इनका तात्पर्य कुछ है शादी विवाह, बच्चे को लेकर, ठीक है। तो शादी विवाह, बच्चा, यार मैं इस बारे में यही कहूँगा कि शादी इतना ज़्यादा अगर नेगेटिव है तो मत करो यार। वैसे शादी के बारे में मेरा ख्याल क्या है, क्योंकि मैं भी अपनी शादी से ऐसा नहीं कि 100% खुश हूँ, ठीक है। मैं जनरली 95% बोलता हूँ खुश हूँ, 5% तो ऊंच नीच चलते रहता है। कहीं भी ऑफिस हो, समाज हो, परिवार हो, रिश्ते नाते हो, कोई भी रिश्ता नाता हो, वहाँ पे 95% भी आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, अच्छा लाइफ आपका चल रहा है। 5% ऊंच नीच होते रहता है, मेरे भी लाइफ में होते रहता है, ठीक है। शादी करना चाहते हो, पहले अच्छे से थोड़ा एक दूसरे को जान लो, समझ लो, ठीक लग रहा है शादी करो, नहीं ठीक लग रहा है लव अफेयर में ही जियो। अभी तो मॉडर्न एज है, जैसे मन करता है वैसे जी लो, ठीक है। ऐसे समाज तुमको पसंद नहीं करेगा, लव अफेयर में या लिव इन रिलेशनशिप में जियोगे तो, लेकिन आगे चलकर 50 साल बाद, 100 साल बाद लव अफेयर में जिएंगे। बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है नहीं, इतने सारे बच्चे ऑलरेडी पैदा हो ही चुके हैं। और बच्चा अगर पैदा करने की इच्छा भी होगी तो देख लेना कि हम दोनों बच्चे की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो बच्चा किस लिए यार। वैसा भी इतना अच्छा स्कूल, इतना अच्छा हॉस्टल, इतना कुछ केयरिंग नहीं डेवलप हुआ है। जब डेवलप हो जाएगा, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे अच्छी औरतें रहेंगी, तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगी, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे से उनको नहलाएंगे धुलाएंगे, अच्छा से खिलाएंगे, ठीक है। वैसा आज से 100 साल बाद या 500 साल बाद वैसा कुछ डेवलप हो जाएगा सोसाइटी, जैसा कि हमारे दोस्त जो हैं ULM के दार्शनिक प्रेमजीत सिरोही वैसा कुछ ख्याल करते हैं कि उतना अच्छा हम सिस्टम बनाएंगे, उतना अच्छा समाज और देश और दुनिया बनाएंगे जहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सुख शांति से लोग जिएंगे। तो उतना जब अच्छा हो जाएगा उस समय आप बच्चा पैदा कर देना, 1 या 2 देख लेना, ज़रूरत है तो पैदा करना, नहीं तो नहीं ज़रूरत है, किस लिए बच्चा पैदा करोगे, ठीक है। तो शादी विवाह के बारे में मेरा यही ख्याल है कि आप दोनों के बीच में अगर अच्छा से ट्यूनिंग चल रहा है तो साथ में जियो, और नहीं अच्छा से मैच है, नहीं अच्छा से प्रेम संबंध है, हमेशा तू मैं हो रहा है, तो क्यों वैसा रिलेशनशिप में जीना, मत जियो यार, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं स्ट्रेस और टेंशन को लेके। टेंशन और स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा यार, कहीं भी हो, जैसे कि अभी मैंने बात किया, फैमिली हो, ऑफिस हो,
समाज हो, रोड हो, कहीं भी जाओगे हो सकता है, हमेशा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं कि मेरे साथ हमेशा हर एक दिन झगड़ा होते रहता है, लेकिन सप्ताह में हो, महीने में हो, साल में हो जाता है। कभी कभी ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम रहता है। अभी मेरा जैसे ट्रांसफ़र ही आ चुका है, तो मुझे मुंबई जाना है, वहाँ के बारे में सोच के यार 1-1 घंटे ट्रेन पकड़ के चलना पड़ेगा, तो सोच के मेरे अंदर थोड़ी सी घबराहट होती है यार कि यहाँ पे विशाखापट्टनम में इतना आसानी से जॉब कर रहा था, वहाँ जाके मेरा खाना पीना रहना, ट्रेन में 1-1 घंटे की जर्नी, सुबह शाम सब कुछ डिस्टर्ब होने वाला है। लेकिन है डिफेंस की जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो देखो लाइफ में ऑफिस हो, फैमिली हो, कहीं कुछ भी कैसे भी जीवन जी रहे हो तुम, चाहे तुम यूट्यूबर ही क्यों ना हो, तो चाहे तुम बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, तुम्हारा कभी बिजनेस मंदा पड़ेगा। यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे तो कुछ लोग नहीं उतना देखेंगे, किसी का व्यूज अगर 10 मिलियन जा रहा है तो किसी का हो सकता है 1 मिलियन जाए, किसी का हो सकता है 50,000 जाए, तो उसके हिसाब से तुम्हारा पैसा कम बनेगा, तो वहाँ भी तुमको टेंशन होगा। तो कहने का मतलब कुछ एक्शन करोगे तो उसका बदले में कुछ रिएक्शन मिलेगा, कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है, कुछ बुरा भी रिजल्ट मिल सकता है। और अगर कुछ भी एक्शन नहीं करते हो सकता है तुम्हारे अंदर फिर उसका भी टेंशन पैदा हो, यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यार मैं इस धरती पे बोझ बनने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या, मुझे तो कुछ एक्शन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं कृष्ण की भाषा में बात करता हूँ, तो कर्मण अधिकार है तुमा फलेषु कदाचन, कर्म पे हमारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। तो मैं भी कहूँगा कि कर्म तो करो ही भैया, सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस करने से कुछ नहीं होगा। टेंशन और स्ट्रेस से तुमको लास्ट में साइकेट्री के पास जाना पड़ेगा, उससे डोपामाइन लो, चाहे कोई दवा लो, वो तुम रात में फिर रात दिन सोते रहो, और क्या कर सकते हो। तो स्ट्रेस टेंशन के बारे में मैं यही कहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि घोर कलयुग कब आएगा। ये फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। घोर कलयुग कब आएगा, यार कलयुग तो समझ लो कृष्ण के ज़माने में भी था। उस समय जब महाभारत युद्ध हो रहा था, या द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, या पांडवों को कौरवों ने जलाने का कोशिश किया, वो क्या घोर कलयुग नहीं था। और कितना बड़ा कलयुग यार, आज के ज़माने में थोड़ी जो ऐसा कुछ कोई जला रहा है। या हिटलर के ज़माने में कलयुग था जो लाखों लोगों को मार दिया, स्टालिन के ज़माने में कलयुग था, तो वो सब कलयुग था यार। आज भी अगर मतलब यूक्रेन और रशिया के बीच में ये सब जो युद्ध हो रहा है, तो इसे भी थोड़ा सा कलयुग समझ सकते हो। लेकिन ये मत कहो कि घोर कलयुग कब आएगा, ये बिल्कुल ही भैया टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन का मैं आंसर मैं क्या दूं, मैं बोलूँगा कि नहीं ऐसे मत सोचो घोर कलयुग कब आएगा, ये सोचो कि घोर सतयुग कब आएगा, कब इस देश से, इस दुनिया से गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, भुखमरी ये सब कब खत्म होगा। ऐसे सोचो यार, कब हमारा धरती का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होगा, कब हम सुख शांति से सभी मिलकर जिएंगे, कब हम सभी मिलकर एंजॉय करेंगे। उस जमाने की, उस समय की कल्पना करो ना। ये क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो कि घोर कलयुग कब आएगा। ऐसे तो देहाती गंवार, गांव के देहाती गंवार पूछते हैं यार, अनपढ़ लोग पूछते हैं घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग और आएगा। ये क्या है, नॉनसेंस टाइप का क्वेश्चन, वेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी जीने का पर्पस। जिंदगी जीने का पर्पस एंजॉय है यार, लाइफ इज फॉर एंजॉय। लाइफ को जितना आप मैक्सिमम लेवल तक अच्छा से खाओ पियो, खुश रहो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। क्रिकेट मैच देखना अच्छा लगता है, क्रिकेट मैच देखो। घूमना फिरना अच्छा लगता है, घूमो फिरो। हिमालय पहाड़ पे जाना अच्छा लगता है, वहाँ जाओ। ठीक है, तो ये लाइफ का पर्पस है। काम भी करो, काम करना तो जरूरी है यार। बिना काम किए तुमको अमीर बाप के बेटे हो तो तब तुम्हारे लिए काम करना जरूरी नहीं है। अडानी अंबानी हो तब तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग जुटे हुए काम करने के लिए, तब तो तुम्हारे लिए कहना ही क्या है। लेकिन 99% जो लोग हैं उनको तो एक्शन करना ही पड़ेगा। 1% लोग भले ही इतने अमीर हैं कि वो भाई इंडिया में भी नहीं रहेंगे, वो तो फॉरेन में जाएंगे। तो एनीवे, लाइफ का पर्पस यही है, अच्छा से जीवन को जियो, हेल्दी वे में जीवन जियो, और लाइफ को एंजॉय करते हुए जो कुछ एक्शन करना चाहते हो वो एक्शन भी कर लो। एक्शन करके भी संतुष्ट हो जाओ। ध्यान, ज्ञान, एक्शन, मेडिटेशन, हर एक चीज़ करके 60-70 साल का ज़िंदगी मिलती है। ऐसा सोचो 70 साल में मेरे को लाइफ को पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाना है। जो कुछ भी एक्शन करने की इच्छा है कर लो। जैसे कि मैं तो यार लाइफ में वैसे ही कुछ जी रहा हूँ। जो कुछ भी एक्शन करने की इच्छा हुई एक्शन किया यार। गरीबी दूर करने की इच्छा हुई, बेरोजगारी दूर करने की इच्छा हुई, दूर किया यार। सब कुछ, जो कुछ भी प्रॉब्लम है यार सामने में, उसको टैकल किया कि कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, अफोर्ड किया। भले ही मैं अडानी अंबानी नहीं बन पाया, भले ही मैं IAS अफसर नहीं बन पाया, भले ही मैं IIT एग्जाम पास नहीं कर पाया, लेकिन लाइफ को फिर भी एंजॉय कर रहा हूँ यार।
यही तो लाइफ का पर्पस है। यही तो मैं 99.99% लोगों से या 100% लोगों से, देश दुनिया के जितने भी लोग हैं सबसे यही कहूँगा यार, लाइफ का पर्पस एंजॉय करना है यार, खुशी से आनंद से जीवन को जीना है, ये है लाइफ का पर्पस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद और उपनिषद के बारे में। वेद उपनिषद के बारे में मैं क्या बोलूँगा यार, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वेद उपनिषद वेदांत के बारे में, मुक्ति के बारे में ज़्यादा बकैती करने का आचार प्रशांत के जैसा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ का एंड गोल क्या है। आचार प्रशांत से पूछोगे तो वही बोलेंगे लाइफ का एंड गोल मुक्ति है। मेरे लिए लाइफ का एंड गोल संतुष्टि है। ठीक है। मैं सबको ही 100% संतुष्ट होना लाइफ का एंड गोल होना चाहिए। संतुष्ट होने का मतलब भोजन चाहिए तो भोजन से संतुष्ट हो जाओ, नौकरी चाहिए तो नौकरी से संतुष्ट हो जाओ, घूमना फिरने की इच्छा है घूमने फिरने से संतुष्ट हो जाओ, जो कुछ भी खाने पीने की इच्छा है खा पी के संतुष्ट हो जाओ। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डेली दारू पियो, डेली ड्रग्स लो। ठीक है। जो चीज़ मैं नहीं करता हूँ वो चीज़ तुमको कैसे बोलूँगा, जो चीज़ मैं करता हूँ वही चीज़ तुमको भी बोलूँगा कि वो चीज़ तुम भी कर लो, संतुष्ट हो जाओगे यार। थोड़ा सा अंदर से शांत हो जाओ। अंदर से जब शांत होगे ना तभी जाके संतुष्टि होगा। मतलब खाना भी खाओ तो शांति से खाओ, पानी पियो तो शांति से पियो, कहीं घूमने फिरने जाओ तो भी शांति से घूमो फिरो, इन पेड़ पौधों को भी देखना है तो शांति से देखो, थोड़ा आश्चर्य से भर जाओ यार ये कैसे नेचर ने बनाया है पेड़ यार, ऐसे थोड़ा सा आश्चर्य, ये पेड़ पत्ते ये फूल ये सब कैसे बने हैं यार, मतलब कैसे बनाया है नेचर। तो इनको जब ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे तो तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि भी आएगा। वही तो अध्यात्म सिखाता है। कोई भी चीज़ को ध्यान से शांति से ऐसे करो तो तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि का भावना बहुत ज़्यादा तीव्रता से पैदा होगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए 60 साल यार एक आदमी के लिए इनफ है। एक आदमी चाहे तो 60 साल में आराम से हर एक चीज़ से संतुष्ट हो सकता है। लेकिन शो ऑफ करने की जो इच्छा है ना दोस्त, कि मैं अडानी बन जाता तो कितना अच्छा होता है यार, मैं अंबानी बन जाता तो मैं बिल गेट्स बन जाता, मैं ट्रम्प के जैसा यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता, या मोदी जी के जैसा मैं चाय बेचते बेचते, जैसे कोई गरीब बच्चा मैं चाय बेच रहा हूँ कल जाके मैं प्रधानमंत्री बन जाता तो यार क्या मज़ा आ जाता। ये जो तुम मन ही मन जो मज़े लेते रहते हो ना, चाहे मैं विराट कोहली के जैसा क्रिकेटर बन जाता तो, चाहे अमिताभ बच्चन के जैसा फिल्म एक्टर बन जाता तो, या मैं अगर आईआईटी बाबा को ले लो तो आईआईटी बाबा सोचेगा कि मैं आचार्य प्रशांत के जैसा 50 मिलियन मेरे फॉलोअर हो जाते तो ये जो तुम कल्पना करते हो ना कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता तो कितना अच्छा होता, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन जाता तो कितना अच्छा होता, ये जो कितना अच्छा होता, ये जो कल्पना करते हो और उस कल्पना के वजह से कुछ एक्शन करते हो तो यह गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे कल्पना करके एक्शन मत करो, बल्कि जो कुछ भी आप अंदर से, अपने अंदर से जो कुछ भी फील करते हो उस चीज़ को करोगे तब आपको बहुत तीव्रता से संतुष्टि और शांति मिलेगी। मतलब आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, कुछ रिसर्च करना चाहते हो, करो ना भाई, कौन रोका है। यूट्यूबर बनना चाहते हो ध्रुव राठी के जैसा, बनो ना भाई, ध्रुव राठी ने मना किया है क्या। आचार्य प्रशांत के जैसा लेक्चर देना चाहते हो, दो ना भाई, कोई मना किया है क्या। मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, बनो ना भाई, रोका है क्या, मोदी जी ने रोका है, केजरीवाल को रोके है क्या। तो जिसको भी जो इच्छा है करो, लेकिन सिर्फ इच्छा के वजह से अगर एक्शन कर रहे हो, अपने अंदर की खुशी के लिए नहीं, अपने अंदर की संतुष्टि के लिए नहीं, अपने अंदर को शांत करने के लिए एक्शन नहीं कर रहे हो, सिर्फ इच्छा के वजह से, जिसके बारे में कृष्ण बार बार बोले हैं कि सिर्फ इच्छा से एक्शन मत करो, अपने अंदर की संतुष्टि के लिए एक्शन करो, अपने अंदर की शांति को बढ़ाने के लिए एक्शन करो। जैसे कि मैं करता हूँ, मुझे लिखने की इच्छा हुई, लिख लिया। ठीक है। मुझे बोलने की इच्छा हुई, बोलने लगा। तो ऐसे एक्शन करोगे तो संतुष्टि मिलेगा। मैं कोई पर्पस बना के नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ये करना है, इंडिया चेंज हो जाएगा, ठेंगा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ, कितना वीडियो में तो बोल चुका हूँ, ना हो मुझे क्या परेशानी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को करना ये सब अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें अघोर समाज का पवित्र सच ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अघोर समाज, अघोरी बाबा, ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र जंत्र ये जो कुछ भी ये लोग करते हैं, जिसके बारे में वीडियो का ओपनिंग में ही आचार्य प्रशांत कुछ बोलते हैं कि जो अघोरी बाबा होते हैं, जो कि शमशान घाट में जाते हैं
वहाँ पर लाश के साथ पड़े रहते हैं, इवन वो लाश का मांस भी खाते हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। और अघोरी बाबा हमारे समाज की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको दिखाते हैं कि देखो जिस चीज़ से तुम लोग नफरत करते हो, जिस चीज़ को तुम लोग अनैतिक समझते हो, मतलब लाश को ऐसे फेंक देना, लाश को जला देना, लाश के पास नहीं बैठना, लाश को हे दृष्टि से देखना, शमशान घाट को गांव या शहर से बाहर बनाना, जिसके बारे में ओशो भी बात करते हैं। तो यार मैं बोलूँगा कि यार इसमें गलत क्या है यार? शमशान घाट को क्या चाहते हो, गांव का बीच में बनाया जाए? बिल्कुल फालतू बात कर रहे हो। बिल्कुल ही कृष्ण इस जगह पे बिल्कुल मेरी तरह बात करेंगे। कृष्ण भी बोलेंगे यार शमशान घाट को बाहर ही बनाएंगे ना, गांव के बीच में किस लिए बनाएंगे? गांव के बीच में लाश को जलाओगे क्या? उसका बदबू पूरा गांव में फैलाओगे? तो देखो, ओशो और आचार्य प्रशांत दोनों से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। लाश के साथ बैठना, लाश खाना, जैसा ये आईटी बाबा भी लाश को खा रहा है, मांस को खा रहा है, मांस को चूस रहा है, ये सब मैं घटिया बोलूँगा यार। एक घटिया काम है। अरे लाइफ को हेल्दी वे में जीने की जरूरत है यार। तुमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति के बारे में